नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायगोनलाइजेशन एंड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की। क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यानी एम और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि जीएम, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, डायगोनलाइजेबल हो जाती है। तो इसलिए ये एम और जीएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स के लिए। तो इसलिए इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यानी एम की। तो हमने क्या किया, लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन की हमने एक मैट्रिक्स ली एंड इफ सी ए एक्स ए नॉट ए वन एक्स प्लस डैश 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 प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स एन, ये क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और इसको हम जो है लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में जो हम इसको निकाल चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम जानते हैं कि देन लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ सी ए लेमडा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ़ लेमडा वन लेमडा टू लेमडा के आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ सी ए एक्स, अगर लेमडा वन और लेमडा टू ये हमारे रूट्स हैं तो रूट्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस लेमडा वन इसकी पावर एन माइनस एन वन एक्स माइनस लेमडा टू की पावर एन टू डैश 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 एक्स माइनस लेमडा के की पावर एन के। ठीक है, और जब हम इसको ऐड करेंगे एन वन प्लस एन टू प्लस एन के तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। और इन्हीं एन वन एन टू एन के को हम क्या बोलते हैं, देन एन वन एन टू एन के आर कॉल्ड द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा वन लेमडा टू लेमडा के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई अल्फा लेमडा आई इज इक्वल्स टू एन वन। यहाँ पे आइगन वैल्यू रहेगी और यहाँ पे उसकी मल्टीप्लिसिटी। एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे तो हमें जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन इस तरह से, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे और उसको जो है हम उसके रूट्स के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि अगर आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसके रूट्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं हमेशा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये हमारा नोटेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ जीएम, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए डिफाइन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस लेमडा आई, देन डब्ल्यू लेमडा इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट बी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू लेमडा हमारा क्या हो जाएगा, नल स्पेस ऑफ वी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये लेमडा हमने इसलिए सफिक्स में लगाया क्योंकि ये एक आइगन वैल्यू के लिए पूरा स्पेस है। तो और दूसरी अगर हम आइगन वैल्यू ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लेमडा वन ले रहे हैं, लेमडा टू अगर दूसरी आइगन वैल्यू लेंगे उसके साथ जो हमारा नल स्पेस आएगा वो हमारा इससे अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नल स्पेस आया है इसी की डायमेंशन को हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों में बड़ा फ़र्क है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या बोलते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे रूट्स की मल्टीप्लिसिटी देखनी पड़ती है कि कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए, नल स्पेस ऑफ बी। यहाँ पे बी हमारा क्या है, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेमडा, ये क्या है, हमारा नल स्पेस है तो ये क्या आएगा, नलिटी। इसको हम नलिटी से डिनोट करते हैं इसकी डायमेंशन को। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेमडा इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ बी, और नलिटी है बी की, ये क्या इम्प्लाई करता है, रैंक नलिटी थ्योरम से एन माइनस रैंक ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम डिनोट किससे करते हैं, गामा लेमडा से। तो गामा लेमडा क्या आ जाएगा, गामा लेमडा इज इक्वल्स टू ईटा ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू एन माइनस रो, इसको हम बोलते हैं ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, और एक स्पेशल केस है कि अगर हमारा इफ लेमडा इज इक्वल्स टू 0 तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा, सिंपली एन माइनस रैंक ए की रैंक निकालेंगे और वहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर एम और जीएम दोनों इक्वल हो गए तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ली ए, किस तरह से ली, 1 2 3 0 1 माइनस 1 0 0 2। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम डायरेक्टली जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे देखो
इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी डायगोनल की एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें सी ए एक्स, ये हमारे किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट एक्स आई माइनस ए के इक्वल। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ज़ीरो एक्स माइनस वन वन ज़ीरो ज़ीरो, ये आ जाएगा एक्स माइनस टू इसका डिटर्मिनेंट। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए क्या करते हैं, एक्स की जगह पर हम लेमडा पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से अगर हम देखें तो लेमडा वन यानी एक आइगन वैल्यू वन आ जाएगी और एक आइगन वैल्यू टू आ जाएगी, लेमडा टू इज इक्वल्स टू टू। लेकिन इसके लिए जो n1 है वो हमारा क्या है, टू, और इसके लिए वन। तो यहाँ पे अल्फा लेमडा वन वन है, तो उसके लिए n1 क्या है, टू है। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा लेमडा टू टू है, और इसकी जो है वो ये n2 वन है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा वन इज इक्वल्स टू टू, अल्फा टू इज इक्वल्स टू वन मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, b इज इक्वल्स टू ए माइनस टू आई, ये फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे टू हमारा क्या है, ये वाली आइगन वैल्यू है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वन माइनस टू टू थ्री ज़ीरो वन माइनस टू माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस वन टू थ्री ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो इसकी रैंक क्या है, हमारी टू है, रैंक ऑफ b इज इक्वल्स टू टू। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा, n माइनस रैंक b, और रैंक b हमारी टू है, तो और n क्या है, यानी थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, थ्री माइनस टू। तो गामा टू आ जाएगा थ्री माइनस टू इज इक्वल्स टू वन, ये आ जाएगा वन। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए सिंपली हमें रैंक फाइंड आउट करनी होती है a माइनस लेमडा आई की। ऐसा नहीं होता है कि हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए पूरा पहले जो है नल स्पेस फाइंड आउट करें फिर उसके हम डायमेंशन फाइंड आउट करें, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गामा टू हमारा क्या आ गया, वन आया, और यहाँ पे अल्फा टू क्या था, वन था, ये और ये तो इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पे गामा वन फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे अल्फा वन हमारा टू है, ये याद रखेंगे। तो जब हम लेमडा की वैल्यू वन पुट करेंगे तो a माइनस आई, बी हम इसको मान लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, वन माइनस वन टू थ्री ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो टू माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो वन, और यहाँ पे इसकी रैंक क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, ठीक है। तो गामा वन क्या हो जाएगा हमारा, n माइनस रैंक ऑफ b, n हमारा थ्री है और रैंक टू है, तो थ्री माइनस टू इज इक्वल्स टू वन। तो गामा वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और हमने कहा था याद रखने के लिए कि अल्फा वन क्या था हमारा, टू था। अब यहाँ पे देखो गामा वन हमारा वन है, अल्फा वन हमारा टू है, इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज़ें हम जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।